सुप्रभात बच्चों। 8वीं कक्षा की संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इससे पहली वीडियो में हमने नवम पाठ की हिंदी व्याख्या की थी। कुछ पाठ का हमने हिंदी अनुवाद किया था, अब उसे आगे का करते हैं। इससे पहले पाठ तक हमने पढ़ा था कि अध्यापिका बच्चों की क्लास लेती है और उन्हें सप्तभिगिन 7 बहनें यानी कि 7 प्रदेशों के गठन के बारे में बताती हैं कि उन्हें 7 बहनें क्यों कहा जाता है। तो सर्वे कथम कथम क्या कैसे कैसे अध्यापिका इमा सप्त भगिन्य स्वीये प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा कि ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास के लिए सदा क्या है स्वाधीन देखी, अपने प्राचीन इतिहास में क्या है हमेशा क्या है स्वतंत्र देखी गई हैं, स्वाधीन देखी गई हैं, यानी कि इन पर कभी किसी ने राज नहीं किया। वैसे हमारा देश क्या है बड़े वर्षों तो क्या है अधीन रहा है, लेकिन ये राज्य क्या है हमेशा आज़ाद रहे, स्वतंत्र रहे। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, न किसी शासक के अधीन रहे, न किसी शासक ने क्या है इनको अपने अधीन किया। अनेक संस्कृति विशिष्टा भारत भूमो एतासां भगिना संस्कृति महत्वधायिनी इति। अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं के होते हुए भी भारत भूमि पर इन 7 राज्यों का सहयोग क्या है महत्वपूर्ण रहा है। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, कि यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त किया गया, कब प्रयोग में लाया गया। अध्यापिका श्रुत मधु शब्दोयम सर्वप्रथम विगत शब्दास्य दिवि सप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्योस्य उद्घाटने कर्मे केनापि प्रवर्तित, कि यह मधुर स्वर सर्वप्रथम बीते हुए वर्ष के क्या है 72वें वर्ष में यानी कि 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन पर प्रयोग किया गया, सबसे पहले प्रयोग किया गया। अस्मिन् काले एतासां राज्यानां पुनः संगठन विहितम्, इस काल में इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया, गठन किया गया। तन्वी सवरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां, सवरा कि इनकी कोई और भी विशेषता है। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, निश्चय ही पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपदि सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि, कि क्या है ये पर्वत वृक्ष फूलों प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध राज्य हैं। भारत वृक्ष से च पुष्प स्तंभक दृशानी विरजानते एतानी, ये क्या है महान भारत वृक्ष पर ये 7 राज्य फूलों के गुच्छे के समान हैं। गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथौ भारत गृह पे सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्य संति, कि क्या है घर में, फिर कौन कहता है राजीव कि श्रीमती जी घर में सबसे प्यारी और सुंदर कौन होती है भगिनी बहन। तो भारतवर्ष रूपी घर में भी ये 7 बहनें अच्छी और क्या हैं प्यारी हैं। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी पर सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, कि तुम्हारे मन की यह क्या है परम यह भावना क्या है कल्याणमयी है। अस्तु न तथा अवगच्छति, परंतु सभी ऐसा नहीं जानते। अस्तु अस्ति तावदेषां विषये कंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्, हाँ इनके बारे में कुछ और विशेषताएं भी हैं, भाई बताती हूँ कहती हूँ। सावहित मनसा शृणोतु, सावधान होकर सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशों में, ये क्या है जनजाति बहुल हैं, यानी कि इनमें कई तरह बहुत सी जनजाति रहती हैं। गारो खासी नागा मिजो, गारो खासी नागा मिजो आदि जातियाँ क्या हैं प्रभुतः बहु जनजातियाँ अत्र निवासती यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जन ऊर्ध्वेन एत पारदेशिका
बहुभाषाभि समीमता परोपरम्पराभि परिपूर्ता सवलीला कलाभिश्च निष्णाता संति। और इन प्रांतों में रहने वाले लोगों की क्या हैं, शरीर से शक्ति संपन्न है, अनेक भाषा भाषी, अनेक भाषा बोलने वाले, त्योहारों की परंपराओं से परिपूर्ण और अपनी क्रीड़ा कलाओं में चतुर हैं, अपने कामों में चतुर हैं। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्ते। महोदय क्या यहाँ बांस के वृक्ष भी मिलते हैं? अध्यापिका आम हाँ। प्रदेशमें हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते। इन प्रदेशों में हस्तशिल्प कलाओं की बहुलता है। वस्त्राभूषणे में गृह निर्माणयंत प्रत्यय प्राय वंश वृक्ष निर्माणता वस्तुना उपयोग क्रियन्ते। कि यहाँ वस्त्राभूषणों से लेकर घरों के निर्माण तक में प्राय बांस के वृक्षों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्तर वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्ष अधिक हैं, प्रचुर मात्रा में हैं। समापर्त्य वंशोद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवापतोऽस्मि। आजकल बांस के वृक्षों का उद्योग यहाँ अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। अभिनव भगिनी प्रदेश से बहाकर्षक ज्ञायते। कि ये भगिनी प्रदेश बहुत आकर्षक होते जा रहे हैं। सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेश समीचीन। क्या ये भगिनी प्रदेश घूमने के लिए ठीक हैं, सही हैं? सर्वे छात्रा ऊंची आवाज में महोदय श्रीमती जी आगामिनी अवकाशे वयम तत्र गन्तुमिच्छामि। सभी छात्र क्या कहते हैं कि अगली छुट्टियों में हमें घूमने के लिए वहीं जाना चाहते हैं। सवरा भवत्यपि अस्माभिः सार्ध चलतु। कि आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका रोचते मयम विचार है, मुझे भी ये विचार अच्छे लगते हैं। एतानि राज्यानि तु भ्रमार्थ स्वर्ग सदृशानि इति। कि ये राज्य घूमने के लिए स्वर्ग के समान रोचक हैं। तो इस चैप्टर की हिंदी आपने कंप्लीट राइट करनी है और हिंदी अनुवाद आपने याद करना है।